अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि लंदन से खबर आई है। मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, लंदन की जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं खाबर गुमन साहब, जो दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं, उनके हवाले से खबर दी है। 24 जून 2020 को खाबर गुमन साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मरहूम सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बारे में एक खबर दी थी। एक इल्ज़ाम लगाया था कि वो जो उनका जो इलाज मुआवजा है, जो उनका ज़ाती खर्चा है, वो पीआईए चला रहा है। पीआईए के ऊपर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऊपर। ये जो इल्ज़ाम था, इसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो इस जहां फानी से कूच फरमा गए हैं। उन्होंने इस जो है वो इस बयान के ऊपर, खाबर गुमन साहब ने ये जो इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने उनके इस इल्ज़ाम के ऊपर एक डेफर्मेशन केस फाइल किया। और वो जो डेफर्मेशन केस था, उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया कि अगर खाबर गुमन साहब का इल्ज़ाम साबित हो गया तो मैं ना सिर्फ सज़ा काटूंगा, बल्कि उसकी ऊपर जो खाबर गुमन साहब मुझे सज़ा देंगे, मैं वो सज़ा जो है वो कबूल करूंगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी जर्नलिस्ट जब इस तरह की खबर ब्रेक करता है, तो वो अपने सोर्सेज के ज़रिए या अपनी जो है वो अपनी जो है वो, मतलब आप कह सकते हैं कि अपना वो जो है नुक्ता नज़र, उसके मुताबिक जो है वो इल्ज़ाम लगाता है। जो उसने तैयारी की होती है, जो वो समझता है कि मेरे पास ये सॉलिड एविडेंस है, मेरे मोतबर ज़राए ने मुझे ये खबर दी। तो खाबर गुमन साहब जो हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। इसके ऊपर कुछ दिन पहले जो है वो फैसला भी आ गया और पाकिस्तान में इस खबर ने तहलका मचा दिया कि आज तक जो हमारे मुल्क में मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बैठे जितने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस खबर को जो है वो सुनकर हैरान हुए। उसके बाद देखें, पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में मीडिया को कंट्रोल करने वाला जो इदारा है, मीडिया की पॉलिसीज़ को, मीडिया के प्रोसीजर को बनाने वाला इदारा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा, उसके जो कुछ कवानीन है, उसके हवाले से कहा जाता है कि वो इस बात में बिल्कुल भी उसकी संजीदगी नहीं है। वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है कि पाकिस्तान में जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर जो है वो कुछ उसको पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है उसके ऊपर कुछ कवानीन लागू करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बरतानिया जैसी जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका क्याम अमल में नहीं आया। और वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है उसको फ़रोग़ भी दिया जाता है। वहाँ पर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के क़वायद व ज़वाबित को भी जो है वो बनाया जाता है। मगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जिसका जो दिल करता है वो करता है। और यहाँ पर पाकिस्तान में अंसार अब्बासी, वजाहत मसूद, नजम सेठी, इम्तियाज़ आलम, नुसरत जावेद, इस तरह के जो सहाफ़ी हैं, वो पाकिस्तान में उनके लिए जो है ये बड़े जिगरे की बात है, बड़े हौसले की बात है कि वो जो भी खबर देते हैं वो हमेशा जो है किसी एविडेंस की बुनियाद पर देती हैं। अब ये जो खाबर गुमन साहब हैं, इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था 24 जून 2020 को, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था मुशाहिदुल्लाह खान साहब के ऊपर। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने इसको जो है इसके ऊपर एक डेफर्मेशन केस फाइल किया और उस डेफर्मेशन केस का फैसला आया। अब ये जो खाबर गुमन साहब हैं, इनका ये मौक़िफ़ गलत निकला और खाबर गुमन साहब जो है, इन्होंने इसके ऊपर अभी तक अपना कोई मौक़िफ़ जारी नहीं किया। हालांकि वो ट्विटर के ऊपर जो है वो बड़ा रोज़ वावेला कर रहे होते हैं, रोज़ जो है वो हुकूमत की मुआशी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बड़े शादियाने बजा रहे होते हैं। रोज़ आवाम को वो जो है वो मुतमिन कर रहे होते हैं, हुकूमती जो है वो कारकर्दगी के दिलासों से आवाम को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो इस दुनिया से, जो इस जहां फानी से कूच फरमा गए, कम अज़ कम एटलीस्ट उनकी फैमिली से ही इस बात पर अपोलोजाइज कर लेते कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाया था वो गलत था, मेरी खबर गलत थी, मैंने गलत खबर ब्रेक की। क्योंकि इसके ऊपर जब लंदन की एक जो है वो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और उसके ऊपर एक फ़ैसला आ चुका है, तो फिर खाबर गुमन साहब को खुद शर्मिंदगी के मारे जो है वो इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए थी और इसके ऊपर अपोलोजाइज करना चाहिए था, मेरे अपने ज़ाती जो है हवाले से। क्योंकि इसके ऊपर जर्नलिस्ट हजरात की भी यही सोच है, जो मेरी सोच है, जो मेरी थिंकिंग है। अब ये खाबर गुमन साहब ने ये जो कहते हैं ना कि थर्ड क्लास किस्म की जो ये इस तरह की हरकत की है, ये थर्ड क्लास किस्म की हरकत करके उन्होंने साबित किया कि वो डॉक्टर शाहिद मसूद पार्ट 2 में। क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद जो पाकिस्तान के बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, खैर प्रोफेशनल ही कहना चाहिए क्योंकि उनको प्रोफेशनल नहीं कहूँगा तो वो भी बुरा मान जाएंगे और उनके व्यूअर्स भी बुरा मान जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में पसंद नापसंद, लाइकनेस डिसलाइकनेस हर साफ़ी से की जाती है।
अब मैं ये कहूँ कि मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं उसको लाइक नहीं करता, ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक सिंगल पर्सन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसके ऊपर ऑडियंस की क्या राय है इसके ऊपर हम अपनी राय को अखज़ नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम अपनी राय कायम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम एक एज अ सिंगल पर्सन हम अपनी राय दे रहे हैं। जिस जर्नलिस्ट को हम लाइक करते हैं, उसको डिसलाइक करते हैं, उसकी लाइकनेस पे डिसलाइकनेस पे बात करते हैं, वो हमारा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, उसके ऊपर ऑडियंस का ओपिनियन नहीं है। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी इस तरह की हरकत कर चुकी हैं। उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था, एक केस था जैनब का, वो जो छोटी नन्ही बच्ची थी उसके, खैर उस केस को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन 2 साल पहले जब ये केस के ऊपर उन्होंने कुछ इस तरह टीवी टॉक शो में बैठ के, अपने प्रोग्राम में आई थिंक बैठ के उन्होंने इस तरह की कुछ गलत और फजूल बातें की थी कि मुलजिम के बैंक अकाउंट्स में हैं, मुलजिम के पीछे जो है वो बहुत जो है उसके पीछे बड़ा भारी हाथ है, कुछ मुलजिम के बारे में कहा कि जी उसने वीडियोस भी बनाई हैं। तो जब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मियां साकिब निसार, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को बुलाया, वहां पर तलब किया और उनसे सबूत मांगे। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के पास सबूत नहीं थे। उन्होंने उस केस के अंदर जो गलत बयानी की थी उसके ऊपर अदालत ने उनको शदीद जो है वो वहां पर तनकीद का निशाना बनाया, और वहां पर फाजिल जज के सामने जो है उनकी इंसल्ट हुई पूरी अदालत के अंदर, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, सबके सामने उनकी इंसल्ट हुई कि इस बंदे ने झूठ बोला, इस केस के अंदर झूठ बोला। और उस केस के अंदर उन्होंने ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि गलत किस्म के जो अदादो शुमार हैं वो सबके सामने रखे कि जी ये केस था। अब एक केस के हवाले से जो आपने इन्वेस्टिगेशन की हुई है, आप उसके ऊपर लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दें अपनी ऑडियंस को ट्रैक करने के लिए, अपने व्यूअर्स को ट्रैक करने के लिए। जिस तरह की ये खबर खावर गुमन साहब के बारे में आई है कि जी उन्होंने ये हरकत की, और बड़ी जो है वो थर्ड क्लास किस्म की हरकत है कि आप एक ऐसे पॉलिटिशियन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो बड़ा सीजनेबल पॉलिटिशियन है, जो मुत्तद बार जो है वो मेंबर भी रहा है इसका, हमारे पार्लिमान का, मुशाहिदुल्लाह खान, उसके बारे में आप बात करते हैं। आपको ये नहीं पता शायद कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं वो अपने ज़ाती घर में रहते हैं। जितनी अच्छी तरह सर मैं जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, और मुझे ये भी पता है वो PIA में बड़े साल काम भी करते रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब के वो बड़े क्लोज भी इसीलिए कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि वो पार्टी के बयानिए के साथ स्टैंड होते हैं। उन्होंने हमेशा पार्टी के बयानिए के ऊपर स्टैंड लिया। अब खावर गुमन साहब की ये खबर, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि खावर गुमन साहब जो हैं उन्होंने अपनी जो जर्नलिज्म है ना उसको स्टार्ट किया था मेरा ख्याल है तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 12 साल पहले। और खावर गुमन साहब जो है उन्होंने डॉन न्यूज़ के अंदर भी काम किया, रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया। डॉन न्यूज़ के अंदर, डॉन न्यूज़ का जो ये जो है उसके अंदर ये जो पूरा न्यूज़पेपर का जो सेटअप होता है उसके बारे में भी उनको काफ़ी तहकीकात थी, काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी उन्होंने कहते हैं कि ब्रेक की। अभी तक हमें तो कोई पता नहीं, बहरहाल जो सुनने को मिला। 92 न्यूज़ के अंदर मैंने इनको देखा, वहाँ पर ये आरफ निज़ामी साहब के साथ ये प्रोग्राम करते रहे, वहाँ पर इज़ारुल हक साहब भी होते थे, आरफ निज़ामी साहब, खावर गुमन साहब। खावर गुमन साहब जो है 92 न्यूज़ के अंदर सुहेल इकबाल भट्टी साहब के साथ भी प्रोग्राम करते रहे। सुहेल इकबाल भट्टी साहब जो इस वक्त 92 न्यूज़ के, रोज़नामा 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं, और वो भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और सुहेल इकबाल भट्टी साहब जो हैं वो अताउल हक कासमी साहब जो उनके उस्ताद मोहतरम हैं, अताउल हक कासमी साहब के वो शागिर्द हैं, वो उनसे पढ़े हुए हैं। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं ये किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो इट मीन्स कि आप इस बात को कहेंगे कि जी ये बिल्कुल सच है, इसकी वेरिफिकेशन हुई है। जर्नलिस्ट किस जो है वो बुनियाद के ऊपर खबर दे रहा है, वो किस एविडेंस के ऊपर जो है अपने व्यूअर्स को ये खबर दे रहा है, इस चीज़ को जो है एग्जामिन करना लाजमी है, इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना लाजमी है। तलत हुसैन, इम्तियाज़ आलम, अंसार अब्बासी, नजम सेठी, ये वो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। उमर चीमा साहब को भी इंक्लूड कर लें, ये वो जर्नलिस्ट हैं जो तहकीकाती खबरें जो है वो ब्रेक करते हैं, तो वो एविडेंस की बुनियाद पर ब्रेक करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देते हैं, इनके पास सॉलिड एविडेंस नहीं होता। सर जो सहाफ़ी होता है ना, उसने पूरी जो है वो पूरी खबर को एनालिसिस किया होता है, उसने दिन रात एक स्टोरी जो है वो ब्रेक करने के लिए दिन रात मेहनत की होती है। उस स्टोरी को ब्रेक करते करते जो है उसको सालों भी लग जाते हैं, उसको महीने भी लग जाते हैं। पैनामा का जो स्कैंडल था उसको ब्रेक करने के लिए उमर चीमा ने कितनी मेहनत की, उसके ऊपर तनकीद करना आपका राइट है, लेकिन उसने जो मेहनत की उस मेहनत के ऊपर आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसने जो है वो कोई थर्ड क्लास हरकत की या उसने जो है वो अपनी तरफ से शोशा छोड़ा। सर उसके ऊपर एक अदालती फैसला आया, और पैनामा के अंदर जो पैनामा मुल्की तहरीक का बहुत बड़ा स्कैंडल था उसके ऊपर जो फैसला आया वो आप सबके सामने है।
ये नहीं कहा जा सकता कि एक जर्नलिस्ट जो है वो जानबूझकर इस तरह की खबरें फैला रहा है। अब खैबर गुमन साहब की खबर जो है वो 100% गलत है, और इसलिए गलत है क्योंकि वो पाकिस्तान की किसी अदालत ने फैसला नहीं दिया, वो बाहर की बरतानिया के मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक फैसला जारी किया और उसके ऊपर एक फैसला आ चुका है, उसके ऊपर एक राय कायम की जा सकती है, और वो राय यही है कि खैबर गुमन की जो स्टोरी है वो गलत थी। अब खैबर गुमन साहब को इखलाकी तौर पर तो माफ़ी मांगनी चाहिए। हम सियासतदानों को चोर कहें, डाकू कहें, लुटेरा कहें, करप्ट कहें, उनको माफिया कहें, मगर हम जब एक जर्नलिस्ट की बात आती है तो हमारी ज़ुबानों को ताले लग जाते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बड़े कवानीन बनाता है, खैर इस गवर्नमेंट में तो बहुत बने, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जर्नलिस्ट जो हैं उनको हरासमेंट के लिए जो है उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई। इम्तियाज़ आलम, नजम सेठी, नुसरत जावेद, असद अली तूर, मतीउल्ला जान, जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या उनके साथ क्या नहीं हुआ, ये एक तारीख में, ये तारीख की किताब में ज़रूर लिखा जाएगा, और आने वाली नस्लें जो हैं उनको ये पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान में मीडिया के क्या कवानीन है और उनको किस तरह पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको लागू करती है। मीडिया के जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं ये भी कहा जाएगा। लेकिन खैबर गुमन के ऊपर पैमरा चुप, अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। खैबर गुमन साहब में ज़रा सी भी अगर शर्म होती तो शायद वो आज इस बात पर माफ़ी मांगते, क्योंकि जितनी सीजनेबल पोस्ट के ऊपर वो बैठे हुए हैं, दुनिया न्यूज़ के अंदर एज अ जो है वो ब्यूरो चीफ के तौर पर, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर वो काम कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की हवा में बातें छोड़ेंगे तो लोग जो हैं इस तरह के लोगों को अनफॉर्चुनेटली डिसलाइक करेंगे, इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करेंगे। और हमारे मीडिया का अगर ये ट्रेंड बन जाएगा एक गलत खबर देना, तो मेरे ख्याल में ये जो है रवायत जो है ये फिर चल पड़ेगी, और आगे जो है ये बहुत दूर तक इसकी दास्तानें जो हैं वो सुनाई देंगी। खैबर गुमन साहब को इखलाकी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए मुशाहिदुल्लाह खान साहब की फ़ैमिली से, क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान साहब अब इस दुनिया में नहीं है, और ये बड़े अफसोस की बात है कि उनके जो है वो उनकी वफ़ात के बाद ये फ़ैसला आया। अगर उनकी वफ़ात से पहले शायद ये फ़ैसला आता तो आज शायद खैबर गुमन अवाम के सामने ये इस तरह का जो है वो चेहरा लेके ना जाते। आज जिस तरह का उन्होंने चेहरा छुपा कर आज कोई बयान इसके ऊपर जारी नहीं किया, क्योंकि वो इंसल्ट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील कर रहे हैं, और इंसल्ट इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि वो गलत हैं। अगर वो सच्चे होते तो शायद इसके ऊपर उनका कोई मौक़िफ़ आ जाता। खैर, खैबर गुमन साहब के ऊपर इसलिए बात की कि खैबर गुमन और डॉक्टर शाहिद मसूद, खैर खैबर गुमन साहब को तो अब डॉक्टर शाहिद मसूद पार्ट 2 कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक न एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग इनका मजाक उड़ाया करेंगे। लोग कहा करेंगे कि यार ये वो लोग हैं जिनको कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। मैं किसी भी जर्नलिस्ट से इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन उससे इस बात पर इख्तलाफ नहीं करूँगा कि वो अगर कोई हकीकत के ऊपर मबनी स्टोरी जो है वो फाइल कर है तो उसके ऊपर कभी भी इस बात के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया जाएगा। अगर वो साबिर शाकर की तरह, खैबर गुमन की तरह, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की तरह अगर वो इस तरह की हवा में बातें छोड़ेगा तो फिर लोग जो हैं इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करेंगे, और लोग इस तरह के लोगों को टीवी लगाते ही, टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते ही जो है लोग इस तरह के लोगों को जो है वो देखना बंद कर देंगे। तो खैबर गुमन साहब माफ़ी मांगे, इखलाकी तौर पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपने कवानीन को लागू करना पड़ेगा पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। ये वो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके ऊपर बैठ के आप किसी की भी पगड़ी उछाल दो, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दो, किसी के ऊपर भी तोहमतें लगाना शुरू कर दो। जब तक बरतानिया की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कवानीन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर मुसल्लत नहीं किए जाएंगे, नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये मामला चलता रहेगा। और अगर ये रवायत चल पड़ी तो इसकी दास्तानें बड़ी दूर दूर तक सुनाई देंगी, और आने वाले वक्तों के अंदर सहाफ़ी जो हैं इसी तरह कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे जिस तरह आज खैबर गुमन हो गए हैं और डॉक्टर शाहिद मसूद हो गए हैं। तो खुदारा इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाएं, अपनी बची हुई जो कह सकते हैं आप रही सही साख जो है, जड़ी रही सही इज्जत उन्होंने होने ना ख़त्म करो, ये कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।